आप सभी का स्वागत है आज के इस प्रोग्राम में डिटेल डिस्कशन बिटवीन जर्नलिस्ट। मैं शाहनवाज डैंग, नेशन स्टूडेंट न्यूज से। और मैं अरफाज अहमद डैंग। जैसा कि आप सब जानते ही हैं, न्यूज़ शहर इंडिया और एक हमारा और भी पेज है जिसमें गुज्जर गूंज है। वो भी हमारे सहयोगी जो हैं सदाम चौधरी जी, वो उसको रन करते हैं। उस पर भी आप हमें देख रहे होंगे। मैं जेके हेडलाइन न्यूज आप देखते हैं और पेज को लाइक भी करते हैं, शुक्रिया बहुत बहुत। नाचीज महमूद ख्वाजा पीर पंचाल स्पीक्स। शिराज चौधरी, डेली लाजवाल न्यूज से। शहनवाज, पहले मैं चाहूंगा कि आप ही शुरुआत करें और आज का जो ये हम काफी सारे मिलकर के जो प्रोग्राम कर रहे हैं और मौसम भी काफी ज्यादा सुहावना हो रहा है, क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, जिस तरह से मौसम की आपने बात की तो मौसम सुहाना जरूर है, लेकिन आज जिस तरह से पीर पंचाल और अनंतनाग की सीट को लेकर के जो पीर पंचाल रीजन के लोगों को उत्साह था कि कब आखिर बीजेपी अपना कैंडिडेट जो है वो डिक्लेयर करेगी, लेकिन वैसा कुछ नहीं हुआ है। जो वहां के लोग हैं, वो जो पहाड़ी तबका है वो निराश हुआ कहीं ना कहीं, क्योंकि वहां से जो भाजपा ने अपना कैंडिडेट जो है वो नहीं उतारा है। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप जो ये सारा मामला पेश हुआ है? इस पे तो ज्यादा मेरे ख्याल में ताजिम भाई हैं, ये सारे पीर पंचाल से ही ताल्लुक रखते हैं। ख्वाजा भाई, क्या कहना चाहेंगे आप? थोड़ा सा रोशनी डालिए ना। तीनों आज बड़ी मतलब लोगों को ये उम्मीद थी कि 3 बजे तक जो है भारतीय जनता पार्टी कोई ना कोई कैंडिडेट अपना उतारेगी, लेकिन उन उम्मीदों पे जो है पानी फिर गया है। अब क्या लगता है आपको, भारतीय जनता पार्टी किस कैंडिडेट को सपोर्ट करेगी? पहाड़ी कबीले के लोगों को जो उम्मीदें थी, अब वो किसको वोट करेंगे? जी अरफाज, शुक्रिया। सबसे पहले मैं डिटेल में जाना चाहूंगा। बड़ी बात यह है कि यहाँ भारतीय जनता पार्टी ने एक अच्छा ग्राउंड तैयार किया था अपने लिए। खासकर पहाड़ी तबका की अगर मैं बात करूंगा, पहाड़ी तबका को लेके उनको एसटी का दर्जा जब दिया, ये पहाड़ी तबका की एक तरीना मांग थी और कई दहाइयों से वो इस लड़ाई को लड़ रहे थे। बहरहाल पहाड़ी तबका में जोश और खरोश भी था, जैसा कि देखा 2 दिन पहले सुरनकोट के अंदर आम लोगों ने मिलके, यानी उसमें कोई पॉलिटिकल लीडरशिप वो बीजेपी की नहीं थी, पहाड़ी लोगों ने मिलके वहां ये मीटिंग की, उस मीटिंग का इनकाद किया। उसका अगराज और मकासद यही थे कि पहाड़ी लोग जो हैं वो अभी भी बीजेपी के साथ स्टैंड हैं। बीजेपी ने बेशक अपना कैंडिडेट अभी नहीं उतारा है, लेकिन आज नॉमिनेशन की आखिरी तारीख थी, तो इस वक्त तक अभी भाजपा की तरफ से किसी भी कैंडिडेट की जो नॉमिनेशन है वहां नहीं हुई है। तो ये एक सवालिया निशान है उस पार्टी के लिए जो एक बड़ा बड़ा दावा कर रही थी, जम्मू कश्मीर के अंदर ही नहीं, हिंदुस्तान के अंदर, कि हम 400 पार लेंगे। हम जम्मू कश्मीर की बात करें तो यहाँ ये कहा जा रहा है कि हम असेंबली इलेक्शन में 50 पार करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं पब्लिक डोमेन से और सियासी गलियारों से ये आवाज निकल के आ रही है। वो इतना बड़ा दावा करने वाले जम्मू कश्मीर के अंदर 3 नशिस्तों पे अपना कैंडिडेट नहीं उतार सके, तो ये इसका जवाब मुझे लगता है कि बहुत जल्द ये कहना कबल वक्त होगा कि भाजपा ने गलती की है या क्या कहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के अंदर बड़े इंटेलेक्चुअल लोग जो हो बैठ के इस पार्टी को रन कर रहे हैं। तो लेकिन स्टेट लीडरशिप की मैं बात करूंगा, स्टेट लीडरशिप के साथ, जैसे अरफाज भाई आपने भी काफी इंटरव्यूज किए, अपने ताजिम साहब ने किए, मैंने भी किए, तो स्टेट लीडरशिप ये कहती है भाजपा की कि हमें इस चीज से कोई पता नहीं है, सेंट्रल लीडरशिप जो हमें इंस्ट्रक्शन देगी, हमने अभी भी अपने फाइल जो है वो नॉमिनेशन के तैयार रखे हुए हैं, जिस वक्त हमें हुक्म होगा तो हम इसको बिल्कुल भरने जाएंगे। जैसा वैसे मैं देख रहा हूँ कि मैं भी खुद रजौरी पूंछ का हूँ और मैं ये देख रहा हूँ कि लोग काफी परेशान हैं। रजौरी पूंछ के खासकर मैं बात करूँ, वो इंतजार कर रहे हैं, जो भाजपा के लोग थे, जो चाहते थे कि हम भाई बहुत बड़े स्पीकर लगाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन आज मुझे खाली नजर आ रहा है। इसमें क्या लग रहा है आपको? देखिए, इंटरेस्टेड बात यह है ताजिम भाई कि सुरनकोट के अंदर से जो आवाजें हम तक पहुंच रही हैं, क्योंकि जमीनी सतह से हम, खासकर मैं सुरनकोट कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करूंगा, 90% लोगों के साथ में टच में हूं, चाहे वो गुजर बरादरी से हो, वो पहाड़ी से हो, वो सिख हूं या अपने हिंदू बरादरी से हो। तो अभी तक वहां से यही कहा जा रहा है कि भाजपा जिसकी तरफ इशारा करेगी हम उसी को वोट देंगे, लेकिन अभी सुनने में यह भी आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी पहाड़ी तबका को अभी फ्री हैंड दे रही है कि आप किसको वोट करेंगे। लेकिन अगर भाजपा पहाड़ी तबका को फ्री हैंड देती है तो मुझे लगता है आने वाले असेंबली इलेक्शन में, जो कि कल रविंदर रैना साहब ने ये कबूल किया है कि हम 30 सितंबर से पहले पहले
2024 से पहले जो असेंबली इलेक्शन है वो यहाँ होंगे एज पर सुप्रीम कोर्ट। तो अब कहने की बात यहाँ ये है कि ये आने वाले वक्त में देखना है, क्योंकि ये कहना कब वक्त होगा कि भारतीय जनता पार्टी, अभी हमें ये कैंपेन से पता चल जाएगा, क्योंकि मुमकिन है यहाँ अगर बी टीम कहा जा रहा है अपनी पार्टी को, तो अपनी पार्टी के कैंडिडेट ने कल जब नॉमिनेशन फाइल किया है तो उनके साथ एक काफी हजूम दिखने को मिला है। तो जाहिर सी बात है, हो सकता है अपनी पार्टी की तरफ जा रहा हो, क्योंकि आजाद साहब की हम बात करें, आजाद साहब को लाया, फिर आजाद साहब को हटाया गया या वो खुद हट के, इसमें मैं डिटेल से बात करूंगा। पहले मैं डेंग साहब का एनालिसिस जानना चाहूंगा। सर, अगर बात करें हम, जिस तरह से आजाद साहब का नाम जो है वो पहले सुर्खियों में आया, और सुर्खियों में नाम ऐसा नहीं है कि अफवाहों के जरिए आया, जिस तरह से रविंदर रैना जी का नाम चला। हमने देखा था कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए जो है उनका नाम जो है अनाउंस किया गया था कि डीपीएपी से जो है आजाद साहब उम्मीदवार के तौर पे जो है वो उतरेंगे। ये मेरे से सवाल पूछ रहे हैं या? हाँ, बिल्कुल मेरे से पूछे। अच्छा, जी जी। तो लेकिन देखने में ये आया कि कुछ दिनों के बाद जो है आजाद साहब ने खुद जो है सामने आकर के ये कहा कि मैं वहां से पार्टिसिपेट नहीं कर रहा हूँ। देखिए अरफाज, ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। अभी जब हम बोलते हैं तो फिर कहीं ना कहीं मुश्किलात भी हमारे लिए हो जाती हैं, लेकिन पब्लिक को अवेयर करने के लिए बोलना जरूरी है। सबसे पहली बात यह है कि जब आजाद साहब की एक पिक्चर बनी कि हम अनंतनाग, राजौरी, पुंछ से ये इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं, तो उनके ऑफिशियल जो स्पोक्स पर्सन है उन्होंने भी ये चीज बताई कि हम लड़ने जा रहे हैं। तो सुनने में ये आया, फिर बीच में ये बात आई कि हो सकता है भाजपा के सपोर्ट से आजाद साहब बीच में आ रहे हो, लेकिन ये ऐसा नहीं होता कि कोई उतर जाए, किसी पार्टी का नाम आ जाए तो ये सब बातचीत हुई होती है। लेकिन जब आजाद साहब सामने आए तो आजाद साहब के लिए पहाड़ी तबका से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है कि अगर आजाद साहब को भारतीय जनता पार्टी सपोर्ट करेगी तो पहाड़ी जो है वो वोट नहीं देगा, पहाड़ी अपना कैंडिडेट खड़ा करेगा। एक वो फैक्टर है, वहां से आजाद साहब का डाउनफॉल शुरू हुआ। दूसरी बात यह कि सियासी गलियारे से चाहे वो कोई भी पार्टी हो, वहां से ये बात निकल कर आई, अगर आजाद साहब को इस वक्त ये मौका दिया जाता है, चाहे उनको भारतीय जनता पार्टी सपोर्ट करे या ना करे, असेंबली इलेक्शन के लिए आजाद साहब अपनी स्पेस पीर पंचाल और अनंतनाग के अंदर बनाएंगे, जो आने वाले वक्त में सब पार्टियों के लिए खतरा हो सकती है। तो मुमकिन है एक वो फैक्टर रहा हो आजाद साहब के पीछे हटने का। दूसरा बड़ा फैक्टर यही था कि पहाड़ियों ने जब ये कहा कि आजाद साहब को हम वोट बिल्कुल नहीं करेंगे क्योंकि आजाद साहब एंटी पहाड़ी रहे। जी ख्वाजा साहब, जिस तरह से हम बात करें, ये जितनी भी मतलब लोकसभा चुनाव में जो लोग उतरे हैं, मैदान में जो उतरे हैं, जिनमें आजाद उम्मीदवार के तौर पे भी काफी सारे लोग जो हैं वो उतरे हैं, लेकिन ये सारे पावर के लिए, कुर्सी के लिए, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनने के लिए जो है चुनाव लड़ रहे हैं। अब इसमें मसला आता है डेली वेजेस का, एसपीओज का, रहबरे तालीम का, रहबरे खेल का, बाकी सारे एनवाईसी हैं, बाकी बड़े सारे महकमा जाते हैं जिसमें लोग जो है काम कर रहे हैं। अगर हम भारतीय जनता पार्टी की बात करेंगे, हमारे जम्मू कश्मीर में तो सरकार थी ही थी, पूरे देश भर में उनकी सरकार थी और वो नाम भी लेते हैं बार बार। अब देखेंगे रविंदर रैना जी हर एक महकमे के इन डेली वेजर्स का नाम लेते हैं, एसपीओज का नाम लेते हैं, लेकिन पिछले 10 साल से इनके लिए कोई पॉलिसी जो है वो फ्रेम नहीं हो सकी। दिलचस्प ये रहेगा कि आने वाले समय में इन लोगों की भलाई के लिए, बेहतरी के लिए कौन काम करेगा। अरफाज भाई, ये बड़ा इंटरेस्टेड सवाल है। सबसे पहले मुल्क में हम रह रहे हैं, हमारे मुल्क हिंदुस्तान की जमहूरियत की जो है मिसाल वो पूरी दुनिया में दी जाती है। यहाँ आपको एक स्ट्रांग अपोजिशन की बहुत जरूरत होती है, चाहे वो लोकसभा का होस्ट हो या असेंबली के अंदर हो। अपोजिशन जब स्ट्रांग होगी तो कहीं ना कहीं आपके कोई भी मसला है, कोई भी मसाइल हैं, वो हल होंगे। आप मुझे बताएं, यहाँ से एमपी जो थे, भाजपा को आप साइड पर रखो क्योंकि वो रूलिंग में थे, दूसरे जो एमपी थे उन्होंने कितनी आवाज उठाई डेली वेजर्स के लिए? मुझे नहीं लगता किसी ने उठाई होगी। और डेली वेजर्स एक ऐसा तबका है जो किसी डिपार्टमेंट को चलाने की बैकबोन का काम करता है। जो आप आला जो ओहदों पर फाइज हो, आप एसी का कुर्सी का मजा लेते हो, जमीनी सतह पर वो पीएचई में हो, वो बिजली महकमा में हो, वो महकमा जंगलात में हो, कहीं भी हो, डेली वेजर जो है, एसपीओज की अगर मैं बात करूं, एसपीओज ड्राइव भी करते हैं, गाड़ी भी चलाते हैं, घरों में काम भी करते हैं, किचन में भी, उनके किचन में हम ये वसूख के साथ और फिगर्स के साथ बता सकते हैं कि एसपीओज कितने ऑफिसर्स के घर में किचन में काम करते हैं। लेकिन उन लोगों को परमानेंट अगर नहीं करोगे तो ये नाइंसाफी है। अब मसला ये है कि इसका डीप एनालिसिस में हमारे साथ शहराज भाई हैं, ये अखबार के लिए लिखते हैं, लाजवाल के लिए लिखते हैं, तो मैं इनसे भी समझना चाहूंगा कि शहराज भाई,
किस तरह ये डेली विजर जो तबका है इनको मजबूत करने के लिए, या इस वक्त अगर भाजपा भी ये दावा कर रही है कि बिजली पानी के अंबार लगे हुए हैं, जल जीवन मिशन जो है पाइपें गई हैं लेकिन जल नहीं है, पाइपें तो हैं, नल तो है, जल नहीं है, इस मसले में पहले मैं डेली विजर के मसले पे ये मैं जानना चाहूंगा कि कौन रहनुमाई करेगा, इन लोगों की बात कौन करेगा। ख्वाजा साहब, सबसे पहले तो आप ये जो प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं बहुत अच्छा प्रोग्राम है, जो आवाम को आवाज, आवाम के हक के लिए सरकार में जो नुमाइंदे थे उनको उठाने चाहिए, लेकिन वो सहाफ़ी लोग उठा रहे हैं। ये भी मैं समझता हूँ कि जम्मू कश्मीर के लोगों की बदकिस्मती है कि अगर लीडर लोग ये आवाज़ नहीं उठा रहे तो हमें ये आवाज़ उठानी पड़ रही है। डेली विजर की बात की तो मैं इस चीज़ का खुद गवाह हूँ कि जम्मू कश्मीर में जब पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तो मैंने कितनी बार यहाँ प्रोग्राम कवर किया है। 10+2 कंट्रेक्चुअल लेक्चरर जो दिन रात इस प्रेस क्लब में बैठे, और मैं कितनी बार आया हूँ उनके पास, उनका अखबार में भी मैंने लिखा और प्रोग्राम कवर किया। 3-4 साल वो लोग यहाँ कंटिन्यू स्ट्राइक में बैठे रहे, डे नाइट स्ट्राइक की उन्होंने। और उस वक्त जो सरकार के वजीर थे, चाहे वो डिप्टी सीएम कविंद्र गुप्ता साहब थे, चौधरी लाल सिंह फॉरेस्ट मिनिस्टर थे, वो आए इनके पास। उसके बाद और भी काफी मिनिस्टर, कमर चौधरी थे, राजौरी के एमएलए थे, वो भी यहाँ आए। जुल्फकार चौधरी एक बार वो मिनिस्टर थे, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए आए, उन लोगों को भी घेरा, तो उन लोगों का मसला हल नहीं हुआ। बाद में उन लोगों की कवरेज भी मैंने की है, बाद में भी वो लोग मिलते हैं मुझे तो वो कहते हैं हमारा आखिर कसूर क्या है, इतने साल हमने एजुकेशन डिपार्टमेंट में बड़ी कम सैलरी के ऊपर काम किया है, और 2019 तक तो उन लोगों का ये कहना कि हम स्कूल जा रहे थे, हमें सैलरी जो भी थोड़ी बहुत ही मिल रही थी, घर का गुजर बसर चल रहा था। और 2019 के बाद तो उन लोगों को बिल्कुल डिपार्टमेंट से आउट कर दिया, बाहर का रास्ता दिखा दिया, और आज वो लोग बेरोजगारी की कतार में आ चुके हैं। इतने साल काम करने के बावजूद उनको निकाल दिया। डेली विजर की जहां तक बात की, पिछले दिनों में मैं किसी सियासी लीडर का एक इंटरव्यू देख रहा था, तो उसने कहा कि मोदी साहब बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, जो मुल्क में योजनाएं जो हैं मोदी साहब की वो अवाम की डेवलपमेंट के लिए, फलाह व बहबूदी के लिए लागू की हैं। गैस सिलेंडर पिछली सरकार भी दे रही थी, मोदी साहब ने फ्री में दिया, और अच्छी अच्छी योजनाएं लागू की। लेकिन उनका ये कहना कि जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में पिछली सरकार जो थी, वो चाहे रहबरे खेल हो, रहबरे तालीम हो, रहबरे ज़राअत हो, रहबरे जंगलात हो, इन लोगों को डेली विजर आर्जी तौर पर एडजस्ट किया था। इन सरकार ने एक पॉलिसी बनाई थी, और पढ़ा लिखा बेरोजगार तबका है जो उसको एडजस्ट किया था, और एक उम्मीद थी उसको कि 5 साल के बाद या 7 साल के बाद वो लोग परमानेंट हो जाएंगे। तो मौजूदा जो सरकार है इसने तो वो पॉलिसी सारी बंद कर दी है। एक तो ये बड़ा पॉइंट रहा है इसमें, बेरोजगारी के ऊपर तो सरकार कंट्रोल नहीं कर पाई। दूसरी बात, जिस तरीके से आपने शुरुआत में कही कि खित्ता पीर पंजाल के लोग, ना सिर्फ पहाड़ी तबका के लोग, बल्कि मैं समझता हूं कि गुज्जर बकरवाल कबीला के लोग जो हैं वो भी मायूस हुए हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हुए। आज से चंद रोज कबल मेरी राजौरी के एक भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े लीडर हैं, उनसे बात हुई तो मैंने उनको पूछा, जी आपका कैंडिडेट कब तक आएगा, उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी कब तक उतारेंगी? तो उनका ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी 2024 का जो इलेक्शन है, अब वो भारतीय जनता पार्टी नहीं रही जो 2010 या 2005 की भारतीय जनता पार्टी थी। जब भारतीय जनता पार्टी कैंडिडेट खड़ा करती थी तो इलेक्शन हार जाते थे वो लोग। उनका ये साफ कहना था कि भारतीय जनता पार्टी कैंडिडेट इस निशिस्त के ऊपर खड़ा करेगी, और भारतीय जनता पार्टी कैंडिडेट खड़ा करेगी तो वो कैंडिडेट जीतेगा। यानी 2024 का इलेक्शन है, जो भारतीय जनता पार्टी अब जो भी कैंडिडेट खड़ा करेगी वो इलेक्शन हारने के लिए खड़ा नहीं होगा, जीतने के लिए। जहां तक रही 2014 में जब असेंबली के इलेक्शन हुए जम्मू कश्मीर में, तो राजौरी सेगमेंट की बात करें, चौधरी तालब साहब भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार थे, और उन्होंने 24,000 वोट लिया था, और उसमें 20,000 के आसपास गुजर वोट मिला। इंजीनियर अब्दुल गनी कोहली साहब थे, वो जीते, वजीर भी रहे सरकार में, उन्होंने भी बड़े पैमाने पर गुजर वोट लिया। तो भारतीय जनता पार्टी के साथ जो वोट जुड़ा हुआ था, या गुजर वोट था, पहाड़ी वोट था, पहाड़ियों की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी की भी बड़ी उम्मीदें थी। इस ऐसे टाइम में पहाड़ियों की दरीना मांग पूरी करना, जो पिछले 50 साल से, जो 1990 के बाद जो डिमांड उनकी चल रही थी, आपने उसमें बड़ी अच्छी कवरेज की, हमने देखा। वो डिमांड इस वक्त पूरी करना, उसके पीछे कहीं ना कहीं सियासी माहिरीन का भी ये कहना था कि खदशा यही था कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से डिलिमिटेशन हुई थी, और राजौरी पुंछ को अनंतनाग के साथ जोड़ना। ये देखिए कि आप भी गुजर बरादरी से ताल्लुक रखते हैं, आप जर्नलिस्ट हैं, काफी देर हो गया आपको काम करते हुए। राजौरी पुंछ के लोग जो है, खासकर गुजर बकरवाल लोग जो जुड़े हुए थे भाजपा के साथ, आज कहीं ना कहीं खफा नजर आ रहे हैं। वही मैं बात कर रहा था कि ऐसे टाइम में पहाड़ियों को एसटी देना, और उसके पीछे क्लियर मंशा यही थी कि राजौरी पुंछ का
बड़ा वोट है, जो पहाड़ी तबका का वोट है, उसमें हम कश्मीर की बात करें तो शपियां की 2-3 कॉन्स्टिट्यूंसी है, वो भी पहाड़ी वोट है वहां, जहां से जफर मनाज साहब खुद आते हैं, पहाड़ी किलर में बड़े पहाड़ी रह रहे हैं। उसके पीछे यही मंशा थी कि पार्लियामेंट की ये जो नशिस्त है ये भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, लेकिन कहीं ना कहीं इस वक्त आज लास्ट की डेट थी 19 को, और अब मुझे लगता है 3 बजे के बाद वक्त भी खत्म हो जाएगा, तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उम्मीदवार ना आना, इसके पीछे क्या कुछ खदशात हो सकते हैं, ये तो भारतीय जनता पार्टी की जो लीडर हैं, लीडरशिप है, वही बता सकती है। डैंग साहब, बहरहाल एक ऐसा जिला पड़ता है हमारा रजौरी पुंछ के अंदर जहां भाजपा का पूरा वोट है, पूरा के पूरा गढ़ माना जाता है। लेकिन आज मैं देख रहा हूं कि काफी मुझे कॉल्स भी आई हैं, लेकिन क्या हो रहा है जी, आज बिल्कुल खफा बैठे हो, बिल्कुल इंतजार, जो रेडियो सुन रहा है, या टीवी देख रहा है, लेकिन कहीं कोई न्यूज नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ हमारे माध्यम जो लोगों तक आवाज पहुंच रही है, जो प्रोग्राम हमने स्टार्ट किया है ये लोगों तक पहुंच रहा है, क्या कहेंगे उसमें आप? ताजिम भाई, जिस तरह से आप कहना चाह रहे हो कि कैंडिडेट नहीं उतारा गया, बीजेपी ने ऐसा क्यों किया? गढ़ है, पहाड़ियों के लिए इतना कुछ किया, गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी के लिए इतना कुछ किया, फिर भी कैंडिडेट ना उतारना, और आज 3 बजे तक समय था, उम्मीदें थी लोगों को कोई ना कोई कैंडिडेट, और भारतीय जनता पार्टी के जो लोग, मुझे लगता है समय खत्म हो चुका है। समय खत्म हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी के लोग जो है तैयारियों में थे, खासकर अगर हम बात करें जो कुछ एक नाम चल रहे थे, वो रेडी थे कि कब ऊपर से सिग्नल आएगा और हम जो है नॉमिनेशन फाइल करेंगे, लेकिन वैसा कोई सिग्नल आया नहीं और वो समय जो है वो खत्म हो चुका है। कहीं ना कहीं सर्वे करवाया गया है, पहले से जो है जानकारी ली गई है कि कितना वोट बैंक है, क्या जीतने की कंडीशन में है बीजेपी या नहीं है, उसी माध्यम से जो है कहीं ना कहीं किसी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करने के लिए जो है कहा जा रहा है या बात की जा रही है। या बहुत सारे नेता आपने देखे होंगे कि अमित शाह जी ने भी ये क्लियर कर दिया है कि भाई आप एनसी, कांग्रेस, पीडीपी को वोट ना करके बाकी किसी भी पार्टी को वोट कीजिए। तो इसका मतलब यही है कि एनसी, पीडीपी, कांग्रेस को छोड़ करके बाकी सब सपोर्ट में, मतलब भारतीय जनता पार्टी उनकी सपोर्ट में है। तो आप जब किसी को सपोर्ट करोगे, उनका वोट और आपका वोट मिल करके उनको ये लगता है कि अगर वो जीत करके आते हैं तो उनको भी वो कहीं ना कहीं जगह दे ही देंगे। और बीच में लोग परेशान हैं, परेशानी है लोगों को। सर, परेशानी तो होनी है, क्योंकि लोगों को उम्मीद थी कि भारतीय जनता पार्टी का कोई सदस्य आएगा, हम उसको वोट करेंगे, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी जिसके लिए भी कहेगी कि आपने इसको सपोर्ट करना है तो लोगों ने तो वो करना ही करना है। ख्वाजा साहब, लोगों की जो उम्मीदें थी, अभी मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आपने काफी प्रोग्राम कवर किए हैं, क्या लगता है आपको रजौरी पुंछ के लोगों के साथ कहीं ना कहीं कोई ऐसी साजिश तो नहीं चल रही कि किसी और पार्टी को खड़ा किया जाए? ताजिम भाई, प्रोग्राम शुरू करने से पहले आपने देखा होगा कि कितने फोन आए हैं, बिल्कुल, उस पर क्या क्या डिस्कशन की जा रही हैं। जो लोग इस वक्त तजब्जब में हैं, परेशान हो गए कि ये हुआ क्या। अब लोगों का ये भी कहीं ना कहीं सोचना है कि भारतीय जनता पार्टी इतनी कमजोर है कि जम्मू कश्मीर की 3 नशिस्तों पे अपना कैंडिडेट ही नहीं उतारा। लेकिन दूसरी तरफ जब देखा जाए, कल हमने एक सवाल किया था, मैंने और अरफाज भाई ने स्टेट प्रेसिडेंट रविंदर रैना जी से, उनको जब मैंने ये कहा कि एनसी और पीडीपी को खत्म करने के लिए, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये सियासी पार्टियां और पब्लिक डोमेन से आवाज आ रही है कि भाजपा ने ABC टीम बनाई है। देखो, आपका जैसे गुपकार अलायंस बना था, भाजपा का भी ऐसा किसी के साथ अलायंस बना नहीं, ना पब्लिक डोमेन में आया। तो जब होम मिनिस्टर साहब ये कहते हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, कांग्रेस को आपने वोट नहीं देना, बाकी जिसको मर्जी दो, आप क्या समझोगे? डायरेक्टली इनडायरेक्टली आप क्या समझोगे? मुझे आप बताएं, पीर पंचाल और अनंतनाग सीट पर इस वक्त एक्टिव अगर कैंडिडेट हैं तो वो कौन है? 2 जमातों के दरमियान इस वक्त मुकाबला है मेरे हिसाब से। अभी अपनी पार्टी का एनालिसिस आना बकाया है, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के दरमियान भी मुकाबला है, ठीक ठाक। इसी मुकाबले को अगर आगे हम तब बढ़ाते जब रविंदर रैना जी टिकट लेके भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मैदान में आते। हमारे सर्वेज हैं जनाब, अब ये वो मेरे लिए फिर मुश्किल बन जाएगी ना एग्जिट पोल और ओपिनियन पोल की। मैं ये बता रहा हूं कि ये सर्वेज थे, रविंदर रैना साहब ने बहुत बड़ी टक्कर देनी थी, क्योंकि रविंदर रैना साहब का फैक्टर अगर देखा जाए, अनंतनाग में भी वही चलेगा, पुंछ राजौरी में भी वही चलेगा, क्योंकि ये एक ऐसा शख्स है जो हर पार्टी, हर इंसान, हर कुंबे, हर बरादरी के साथ मिलता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो अब भाजपा ने एकदम से ये फैसला चेंज करना
ये हमारे लिए भी एनालाइज करना अभी बहुत मुश्किल है। लेकिन अभी पहाड़ी कबीला हो या गुजर बरादरी हो, जैसे मेरे कुलीग और भाई शहराज साहब ने बताया कि पहाड़ी ही नहीं, गुजर बिरादरी का भी एक बहुत बड़ा तबका भाजपा के साथ जुड़ा है, उसमें प्रोमिनेंट फेसेस हैं। लेकिन वो भी परेशान है कि ये क्या है, वो लोग किसको वोट करेंगे। अब आने वाले वक्त में जब कैंपेन शुरू होगी पीर पंचाल अनंतनाग के अंदर, उस वक्त हमें ये जमीनी सतह से पता चलेगा कि भारतीय जनता पार्टी किसको सपोर्ट करती है। शानवाज, गुजर बकरवाल लोग जो हैं अभी रजौरी पहुंच जी, जी। गए, अब भी इंतजार कर रहे हैं, सर, टाइम तो हो चुका है। अब तो खत्म हो चुका है टाइम, अब उनका इंतजार करने का कोई फायदा है नहीं। जिस तरह से पहले बीच में सोर्सेज के मुताबिक ये खबरें निकली थी कि रविंद्र रैना जी जो है वो लड़ेंगे इस पे, और ये भी कह रहे थे कि उन्होंने तैयारियां भी कर ली है, जैसे ही ऊपर से ऑर्डर आएगा तो वो जाके फाइल कर देंगे। लेकिन अब समय तो जो है वो खत्म हो चुका है, तो अब कहीं ना कहीं उनकी उम्मीदें जो है सरासर पानी जो है उसमें फिर चुका है। तो ये जो हमारी डिटेल डिस्कशन थी, उम्मीद करेंगे लोगों को ये डिटेल डिस्कशन जो है हमारी पसंद आएगी, और इस तरह के और भी डिटेल्स डिस्कशन के लिए या जो आम जनता के मसले मसाइल हैं आप वो चाहते हैं कि आप उजागर जो है वो हो, तो आप हमारे जो मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म है, हमारे शिराज भाई हैं, महमूद ख्वाजा साहब हैं पीर पंचाल स्पीक से, ताजिम मलिक जी हैं जेके हेडलाइन न्यूज से, अरफाज साहब हैं न्यूज सर इंडिया से, मैं शाहनवाज डैंग नेशन स्ट्रेंथ न्यूज से। तो आप हमारे पेजेस को जो है फॉलो करें, लाइक करें, क्योंकि ये आप अगर फॉलो लाइक करेंगे तो आपको जो है और अपडेट्स मिलेंगी। लेकिन कल को अगर आपको भी जरूरत पड़ती है किसी भी प्लेटफॉर्म की, तो आप अपनी आवाज जो है हमारे जरिए जो है एडमिनिस्ट्रेशन तक रख सकते हैं। तो उम्मीद करेंगे आपको हमारी डिटेल डिस्कशन जो है वो पसंद आई होगी, और इस वीडियो को ज्यादा ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, और इसी तरह मैं कैमरामैन को कहूंगा कि वो बताएंगे कि जम्मू का मौसम कितना सुहाना है, बारिश जो है बेहतरीन है। लेकिन इस पे ये बारिश भी आप देखते हैं, लेकिन शहराज साहब के साथ मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ क्योंकि मेरे तजुर्बेकार साथी हैं। ये बारिश बहुत है, प्रेस क्लब जम्मू में है, लेकिन ख्वाजा साहब इस बारिश में भी लोगों को इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। हाँ, हम दे रहे हैं प्रेस क्लब के अंदर खड़े होकर, ये प्रेस क्लब के विजुअल जो है आप दे रहे हैं। तो मैं ये उम्मीद भी करता हूँ कि आने वाली जो भी हमारी सरकार होगी वो प्रेस क्लब को भी थोड़ा बिल्कुल ये देख सकते हैं किस तरह से अंदर एक्टिवेशन ग्राउंड है ना, कितनी बेहतरीन तरीके से जो है बारिश हो रही है। सफाई करेंगे। लेकिन शहराज साहब मैं ये समझना चाहूंगा, भारतीय जनता पार्टी का इसमें ये फैसला लेना कि हम 3 सीटों पे इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, क्या आने वाले असेंबली इलेक्शन में किस तरह देखते हैं आप? यानी भारतीय जनता पार्टी ने क्या समझ के, क्या सोच के असेंबली इलेक्शन को मद्देनजर रखते हुए ये फैसला लिया? ख्वाजा साहब, इसके पीछे भारतीय जनता पार्टी की क्या मंशा है वो तो हमें समझ नहीं आई है, लेकिन आने वाले वक्त में जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट की भी ये हदायत है कि सितंबर से पहले आपको जम्मू कश्मीर के अंदर असेंबली के इंतखाब करवाने हैं, तो एक बड़ा जो वोट बैंक है रजौरी और पुंछ का, जिसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी भी ये दावा कर रही है कि रजौरी पुंछ से जो 7 के करीब 8 के करीब असेंबली की जो सीटें हैं वो उनका ये कहना है कि ये तो हमें मिलेगी, और इसमें तो कोई शक वाली बात भी नहीं। जिस तरीके से मलिक साहब ने पहले बात की, हन्ना मंडी एक नई कॉन्स्टिट्यूंसी बनाई है, तो दरहाल में काफी वोट है जो वो इकबाल मलिक साहब के साथ जुड़ा हुआ है। अब सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो आप सुप्रीम कोर्ट से खुद हो, तो बुखारी साहब ने जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है, तो वहां भी भारतीय जनता पार्टी का रहेगा सरसूख। तो नौशहरा की सीट है, या रजौरी की प्रॉपर की बात करें तो रजौरी में भी भारतीय जनता पार्टी का अच्छा खासा वोट बैंक है। लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी की इसके पीछे क्या मजबूरी रही है? क्या उनको कोई अच्छा कैंडिडेट नहीं मिला? और एक चीज मैं आपको और वजाहत करूंगा कि कल से हम या किसी पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं, या अगर किसी पार्टी को सपोर्ट करेंगे तो वो भी जब आने वाले दिनों में रजौरी हमसे काफी इंटेलिजेंट लोग बैठे हैं जो हमें सुन रहे हैं। रजौरी अनंतनाग शिस्त के हवाले से अगर भारतीय जनता पार्टी जब आने वाले वक्त में अगर कैंपेन का हिस्सा बनती है तो उसमें भी क्लियर हो जाएगा। वजीर दाखिला साहब ने जम्मू में अपनी स्पीच में कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस और पीडीपी को वोट नहीं देना। तो उसके अलावा अगर किसी पार्टी की सियासी जमात की सपोर्ट में अगर भारतीय जनता पार्टी उतर के सामने आती है इस लिस्ट पे, तो क्लियर हो जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी किस सियासी जमात के साथ है। और उसके ख्वाजा साहब दराल कहाँ जा रही है? ये दराल के लोग क्या कर रहे हैं? देखिए, यहाँ बात दराल की नहीं है। नहीं, दराल मैं बता रहा हूँ, दराल के लोग मैं बता रहा हूँ पूरे के पूरे जो इलाके हैं ना, पूरा बीजेपी का, वो इकबाल मलिक को देख रहे हैं। जाहिर सी बात है, वही चीज मैं कह रहा हूँ। सुप्रीम कोर्ट के अंदर, जैसे मेरे भाई शहराज ने जिक्र किया, सुप्रीम कोर्ट के अंदर बुखारी साहब एक चेहरा है। बुखारी साहब जब मिनिस्टर थे, बड़े अहम ओहदों पे फाइज रहे जब वो नेशनल कॉन्फ्रेंस में थे, और ये इसमें हम डिनाई नहीं करते कि बुखारी साहब ने बहुत काम किए वहाँ।
आने वाले असेंबली इलेक्शन में अगर बुखारी साहब को भी टिकट मिल जाती है भाजपा की तरफ से और सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक रोमांचक मुकाबला होगा। वो मुकाबला किसके दरमियान में होगा? अभी जो कैंडिडेट गए हैं चौधरी मोहम्मद अकरम लिसानवी साहब नेशनल कॉन्फ्रेंस में, नेशनल कॉन्फ्रेंस को सुप्रीम कोर्ट कंस्टिट्यूएंसी से बहुत बड़ी मजबूती मिली है। आज की डेट में चौधरी मोहम्मद अकरम लिसानवी साहब जो है ये सारे फहरिस्त है। इसी तरह असेंबली इलेक्शन जो है, माफ कीजिएगा, असेंबली इलेक्शन जो है ये बड़ा रोमांचक होने वाला है अगर ये टाइम पे होता है। बहरहाल लेकिन ख्वाजा साहब मुझे लगता है इसको कहीं आगे करना पड़ेगा। नहीं, आगे नहीं जाएगा। देखिए सर, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, उसमें मैं हूं, आप हूं, भारतीय जनता पार्टी हो, पीडीपी हो, एनसी हो, सुप्रीम कोर्ट का हम सब इज्जत करते हैं, आदर करते हैं। सुप्रीम कोर्ट की जो डायरेक्शन है, मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी उस पर अमल पैरा होगी। और क्या डेट बताई थी? 30 सितंबर 2024 से पहले जो है वो असेंबली इलेक्शन होगा और यहाँ एक चुनी हुई लोगों की सरकार जो है वो देखने को मिलेगी जम्मू कश्मीर के अंदर। चलिए, बहरहाल आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमें बहुत प्यार दे रहे हैं, हमारे सबके प्लेटफॉर्म पे आप हमें बहुत प्यार दे रहे हैं। आपकी आवाज बुलंद करने के लिए हम यहाँ हाजिर हैं। आपकी सपोर्ट की ये जरूरत है। आप हमें फेसबुक पे जरूर फॉलो करें, हमारे इंस्टाग्राम चैनल पे, हमारे ट्विटर चैनल यानी एक्स पे भी चैनल है, यूट्यूब चैनल है, आप वहां जाके भी फॉलो, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर जरूर करेंगे, क्योंकि आपका कमेंट हमारे लिए जो है ये हौसला अफजाई है, आपका लाइक हमारे लिए हौसला अफजाई है, आपका शेयर हमारे लिए हौसला अफजाई है। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। मैं और मेरी पूरी टीम को इस शर्त के साथ इजाजत देंगे। हम अपना बहुत बहुत ख्याल रखेंगे। अल्लाह ने